नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम महानगर पालिका के मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ श्रमजीवी संगठन के संस्थापक विवेक पंडित जी हैं। आइए जानते हैं उनसे पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में जिस तरह से उनके श्रमिकों ने भीख मांगो आंदोलन किया है, क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल ये राज्य सरकार ने आरोग्य विभाग ने लिया हुआ अस्पताल है। कोविड का सेंटर है, वहाँ पर कोविड अस्पताल है। तो कोई योद्धा है वहाँ पे काम कर रहे हैं। 21-22 का जो साल है उसमें अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीनों का तनख्वाह उन कभी जो नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ है, सफाई मजदूर है, उनका 4 महीने की वेतन नहीं हुई है। अभी एक बात शर्म जैसी है कि हमने हेल्थ के ऊपर, आरोग्य के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 75 साल में ध्यान नहीं दिया। कोविड के बाद में हम सबको महसूस हुआ कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अधूरे हैं और इसीलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शासन ने काम करना चाहिए तय किया। इसके बावजूद 4 महीने में उनकी तनख्वाह न होना, इससे शर्म की बात नहीं है। आज इसीलिए क्योंकि हमने लगातार डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, इन सब से बात की थी और तो भी आज मुझे ऐसे पता चला है कि वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंची है। इसलिए आज यहाँ पर राज्य सरकार के लिए भीख मांगने का आंदोलन किया गया, ताकि यदि आप इस आरोग्य के बारे में वेतन नहीं दे सकते तो कम से कम राज्य सरकार के लिए लोगों से हमने भीख मांगी है, जो हम भीख उनको पहुँचाने वाले हैं। सर, भीख मांगो आंदोलन कितना सफल होगा? आपका ये जो आंदोलन है ये राज्य सरकार पे क्या असर करेगा? किसी भी आंदोलन का हेतु यह होता है कि सरकार को जागरूक करना। अब सरकार को जागरूक करने के अलग अलग रास्ते हैं। अब रास्ते पर आना, स्लोगन देना, गीत गाना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये भी एक है। लेकिन ये हमने इस तरह का आंदोलन लिया क्योंकि ये शर्म की बात है। हम अभी मजदूर हैं, अस्पताल में काम करने वाले, कोरोना योद्धा आप हमें कहते हो और तो भी हमें भूखा रखते हो। तो सरकार को भीख लगी है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता हमें, और इसलिए ये किया। मुझे लगता है कि वो सरकार तक बात पहुंची है। सर, आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया है आज आपको? आयुक्त ने जो भी हमारे मांगे यहाँ के सफाई मजदूरों के, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष में काम करने वाले, गार्डन में काम करने वाले और सफाई का काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग में, उनकी समस्याओं के बारे में हमारी चर्चा थी। उनकी तनख्वाह थोड़ी 1 महीने से हुई नहीं है। अभी आज ही उसकी तनख्वाह करेंगे और कल तक मजदूरों को तनख्वाह मिल जाएगी। गार्डन के वर्कर्स को अभी वही सवाल था। बाद में उन आयुक्त ने हमें ये बताया कि वर्कर्स ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो गटर में जाने वाला कचरा और यह है जिससे कि नाला जाम होता है, तो उससे मजदूर यदि ठीक से काम करे, ढंग से काम करे और भी, तो शहर की सफाई और ठीक ढंग से हो। मैंने आयुक्त जी से वो मंजूर किया है कि वो हम करवाएंगे, क्योंकि हमारा वो जीमा बनता है कि हम जो पेमेंट लेते हैं वो नागरिकों की सेवा के लिए लेते हैं। तो उसमें नागरिकों की अधिक सेवा हम यदि कर सके तो वो हमारा प्रयास जरूर रहेगा। विवेक पंडित से बात करने पर उन्होंने बताया क्यों उन्हें पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के बाहर श्रमिकों को लेकर आंदोलन करना पड़ा। लेकिन इस पूरे मुद्दे में महानगर पालिका आयुक्त क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, आइए उनसे जानते हैं। जो विवेक पंडित साहब ने यहाँ के हम लोग को जो टेम्बा हॉस्पिटल में गए 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, उसके लिए आए थे। तो मैंने उनको ये बोला गया है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो हम भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ फॉलोअप करेंगे। उनके पीछे लग के जितना जल्दी से जल्दी वो एम्प्लॉयमेंट है, जो कर्मचारी है, उनका पेमेंट देने के लिए हम भी प्रयास करेंगे। उनको कहा था कि आपके कर्मचारी जो है वाटर लॉगिंग होते हैं तो साफ सफाई में ध्यान नहीं देते, तो क्या मुद्दा था? मैंने वो पंडित साहब के माध्यम से उनको विनती किया है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कर्मचारी को कि बारिश के दिन में रहता है, वाटर लॉगिंग रहता है, वहाँ लोगों को तकलीफ होता है। उधर कर्मचारी ने रुक के जिधर जिधर कचरा या डेबरी जमा हो जाता है वो निकालना चाहिए। साथ साथ में सिटी में जब बारिश हो जाता है या हर रोज़ जिधर जिधर जितना कचरा होता है वो साफ़ सफाई अच्छी तरह से होना चाहिए। तो उनके माध्यम से मैंने उनको दोबारा विनती किया है, ये सिटी में अच्छा और क्लीन रखने के लिए, डेबरीज फ्री रखने के लिए सभी कर्मचारियों ने अच्छी तरह से काम करना चाहिए। सर, क्या ठेकेदारों पर भी महानगर पालिका कार्रवाई करेंगे जो वाटर लॉगिंग होता है शहर में? जिधर जिधर वाटर लॉगिंग होता है या जिधर सिटी में कचरा होता है तो हर एक जगह ठेकेदार पे
हम खुद जाके देखरेख भी करेंगे और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मुद्दे पे महानगर पालिका आयुक्त से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि विवेक पंडित जी के जो मुद्दे थे वो ऑलरेडी मंत्रालय में पेंडिंग है और जल्द इस पे मंजूरी मिलेगी और उनका जो भी वेतन होगा उन्हें दिया जाएगा। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कार्य कुशलता के मामले में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता और जिस सफाई से, जिस चतुराई से अच्छे बड़े से बड़े नेताओं को बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, उसी का जीता जागता प्रमाण आज हमें देखने को मिला। नहीं तो विवेक पंडित वो नाम है जिन्होंने हर सरकार को अपने श्रमजीवी संगठन के सामने झुकाया है, लेकिन आज उन्होंने भी आयुक्त के मुद्दों पे गौर फरमाया। यहाँ के संभालने वाले अपने लोगों को कहा है कि शहर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ना ही वाटर लॉगिंग होना चाहिए। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।